यहाँ सनकाद मुनि स्वयं भगवान श्री नारायण के ही अवतार हैं। 4 मुनि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 5 वर्ष की आयु में ये रहते। नारद जी से कह दिया, इतनी वेद पुराणों का पाठ कर दिया, लेकिन जो सबका सार है उस भागवत का पाठ नहीं किया, वो सुनाई जाए। भागवत कथा का आयोजन किया गया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ने कथा को सुना और ज्ञान और वैराग्य एकदम भक्ति की तरह एकदम युवा होकर के सुंदर शरीर लेकर के सबके बीच में संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। इससे क्या पता चला कि इस कथा में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। ठाकुर जी के चरित्र से ही व्यक्ति को भक्ति तो प्राप्त होती ही है, ज्ञान भी प्राप्त होता है और साथ में वैराग्य भी प्राप्त होता है सबके अंदर पर सोए हुए हैं। जैसे वो अचेत पड़े थे, ऐसे हमारे भीतर भी ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हैं। वैराग्य सबको आता है कभी कभी। घर में लड़ाई हो जाए ज़्यादा ही, किसी बात से परेशान हो जाए तो कहते मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सब छोड़ के जा रहा हूँ। तब वैराग्य आ जाता है एकदम से। थोड़े समय रह लिया तो वापस से वो वैराग्य खत्म। लेकिन ये कथा ऐसा वैराग्य देती, ऐसा नहीं कि व्यक्ति घर छोड़ के ही चला जाएगा, लेकिन उसे पता रहेगा, इस संसार का सत्य पता रहेगा। और एक बात हम सबको कथा से सीखनी है। ठाकुर जी ने हमें कहा है, माया को हमें अपनी दासी बनाना था। हम ऐसा नहीं कह रहे सबको माया छोड़ देना चाहिए, नहीं, रहो माया में, लेकिन हमारे जो भी कार्य हैं, हमें भोजन खाने की आवश्यकता है, हमें खाना है, हमने खाया। हमें घर रहने के लिए चाहिए, हमने घर लिया। हमें गाड़ी चाहिए जाने के लिए, हमने ली। हमारे जो कार्य, हमारी जो जरूरत है हम पूरी करें, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पीछे हम ही पागल हो जाएं। दासी का कार्य क्या है? वो हमारी सेवा करेगी, है ना। दासी का क्या कार्य होगा? वो हमारी सेवा करेगी, हमें जो चीजें चाहिए, हमें जो कार्य कराने वो करेगी। लेकिन स्वामिनी का क्या कार्य है? हम उसकी सेवा में लगे, वो हमसे कार्य कराएं। लोग क्या कर रहे हैं? माया को दासी नहीं बना रहे कि वो इनका कार्य करे, लोग माया को स्वामिनी बना रहे हैं। हम इसकी सेवा कर रहे हैं, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो वो नहीं करना, हमें उसे स्वामिनी नहीं दासी बना के रखना है। और वो केवल ठाकुर जी के भक्तों की दासी हो सकती है, क्योंकि माया ठाकुर जी की रची हुई है। ठाकुर जी से ही सारी माया निकलती है, वही मायापति है। यहाँ जो कथा सुनेगा उसे वैराग्य ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसे सत्य का बोध रहेगा। सत्य वो जानता होगा कि ये सारी चीजें केवल जरूरतों के लिए, रहने के लिए है। इनके पीछे हमें अपनी गति नहीं बिगाड़नी। इनके साथ रहते रहते हमें अपनी गति सुधारने के लिए भी कार्य करना है। इसीलिए ये धन तो कमाओ, इसके साथ में राधा नाम धन कमाओ, इकट्ठा करते रहो।